Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing great. So this video is all about international student life in New Zealand. So इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जर्नी के बारे में बताऊंगी, कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आके आपको क्या क्या मतलब चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप, और क्या आपका प्रोसेस होगा, सब इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगी. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो फर्स्ट हमें किसी भी कंट्री के लिए जाना है तो हमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपकी कौन सी आपकी लेवल की आपकी डिग्री है और या फिर आपकी डिप्लोमा है इंडिया के अंदर. हमें वो फर्स्ट वो चेक करना होता है. उससे भी पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमें कौन सी कंट्री में जाना है, क्योंकि कंट्री बहुत मैटर करता है आज के टाइम पे. क्योंकि पहले क्या था कि आप लोग कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए तो बहुत कम जाते हैं, बट जाते हैं जिनका फाइनेंशियल बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल उनको अच्छा सपोर्ट बैकग्राउंड में मिल रहा है अपनी फैमिली से, तो वो लोग ज़्यादा जाते हैं यूएसए के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. वहाँ का मतलब अप्रोक्स जो एक स्टडी का फीस है उसका, कोई बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गए, वो अराउंड 50 से 60 लाख के करीब चला जाता है. और उसमें तुम्हें फाइनेंशियल्स बहुत दिखाने पड़ते हैं, तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो जाता है. तो उसमें 10 से 20% लोग ही यूएसए की साइड जाते हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जाते हैं. और फिलहाल जो है कनाडा और यूके में लोग बिल्कुल जाना बंद हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज या फिर स्टडी लेवल उन्होंने कर दिए हैं कि वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं करते हैं, अब स्पॉन्सर करना बंद कर दिया है. और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी स्पाउस वीज़ा स्पॉन्सर करना बंद कर दिया है कि कोई मास्टर्स या बैचलर्स के लिए स्टडी के लिए आ रहा है वहाँ पे, या फिर जैसे छोटी स्टडीज़ होती है लेवल 5 की, लेवल 6 की, 5 की, 4 की, वो अपने स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं अपने स्पाउस को. बट जो लेवल 9 वाली स्टडी है उसमें अपना स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने स्पाउस को. और तो बहुत सारे लोग हैं वो अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की साइड मूव हो रहे हैं, क्योंकि जो न्यूजीलैंड में भी ये है पॉइंट कि आपकी लेवल 4 की, 5 की या कोई बड़ी चीज़ें हैं जिनके अंदर वो काम कर रहा है, वो अपने स्पॉन्सर को नहीं कर सकते हैं, स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट वीज़ा पे आया था, वो अभी काम कर रहा है यहाँ पे किसी एम्प्लॉयर के थ्रू, उसको काम मिल गया, कोई फार्मिंग में काम मिल गया, या उसको कोई मतलब XYZ कोई भी काम मिल गया है, तो वो अपनी स्पाउस को स्पॉन्सर अब नहीं कर सकता है न्यूजीलैंड के अंदर भी. तो जो सिर्फ लेवल 9 की स्टडी के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ही अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं. तो लेवल 9 की स्टडी कौन सी होती है? लेवल 9 की स्टडी होती है मास्टर्स डिग्री. उसके अंदर आपकी MBA भी आ जाती है, आपकी मास्टर्स कंस्ट्रक्शन होगी, IT होगी, नॉन IT होगी, कोई भी कोर्स हो गया मास्टर्स में IT वगैरह का. मतलब तो वो सारे लोग लेवल 9 में आते हैं मास्टर्स डिग्री, वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं अब न्यूजीलैंड में. तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का भी मतलब थोड़ा सा सिस्टम ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया ना छोड़ के न्यूजीलैंड मूव हो रहे हैं. तो क्योंकि न्यूजीलैंड अभी रिसेंटली बहुत ही बेस्ट ऑप्शंस है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसी स्टूडेंट की लाइफ यहाँ पे होती है, और कैसी वर्क वीज़ा वहाँ पे जो यहाँ पे आते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है. तो मोस्टली जो मतलब जो जिन्होंने सोच रखा है कि वो उनको इंटरनेशनल मूव होना ही होना है किसी भी कंट्री के में अपनी फॉरेन स्टडी के लिए या वर्क के लिए, तो वो फर्स्ट प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा लें, क्योंकि उसके बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं. आपके स्पाउस भी आपके साथ आ सकते हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ आ सकते हैं. आपका जो स्पाउस है वो ओपन वीज़ा पे आता है, वो कहीं भी काम कर सकता है. और आप भी मतलब जब आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो 20 आवर्स कहीं भी काम कर सकते हो, और उसके बाद भी आपको फुल टाइम भी एक आपको एक्रेडिट एम्प्लॉयर लेना है, और जस्ट आपको फिर आपका मतलब जो एक पाथवे रेजिडेंसी के का है वो फॉलो करना है, और आपको PR लेनी है. बट उससे भी पहले यहाँ तक आप पहुँचोगे कैसे, वही आपको PT या फिर IELTS का स्कोर आपका लेना है. आपकी मास्टर्स डिग्री के लिए, बैचलर्स डिग्री के लिए कितना मिनिमम चाहिए होता है वो आपको मीट करना है. उसके बाद आप अपनी डिग्री लेनी है, आपको कौन से लेवल के यूनिवर्सिटी मतलब कौन से लेवल की डिग्री लेके किस यूनिवर्सिटी में जाना है वो सर्च करना है, अपना वीज़ा फाइल करना है, और मतलब अपने फाइनेंशियल्स दिखाने हैं, और सब क्लियर करके AIP आके अपनी फ़ीस भर के आपको न्यूजीलैंड पे आ जाना है.
उसके बाद जो स्ट्रगल होती है वो मेन स्ट्रगल स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ आके आपको जो फर्स्ट यहाँ आते ही लोगों को क्या करना होता है, आपको एक सिम बाय करनी होती है, बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, आईआरडी अप्लाई करना होता है। ये दोनों चीज़ें मतलब जो बैंक अकाउंट है और आईआरडी वो आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे, आईआरडी की वेबसाइट पे जाना है और किस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करवाना है उसकी वेबसाइट पे जाना है। जस्ट वो घर बैठे आप कर सकते हो। आईआरडी आपका नंबर घर बैठे ही आ जाएगा और उसके बाद ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। जैसे ही आपने घर बैठे ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए फिल कर दिया है फॉर्म, आपको एक लिंक आएगा, कुछ डिजिट का कोड आता है आपको ईमेल पे। वो कोड आने के बाद वो कोड लेके पासपोर्ट और आपका वीज़ा लेके आपको बैंक की मतलब बैंक में विजिट करना होता है। वो जस्ट उसी दिन आधे घंटे के अंदर आपका बैंक अकाउंट खोल देते हैं और आपको एक टेम्परेरी कार्ड भी दे देते हैं, जस्ट कि आपको स्वाइप करने के लिए कहीं इमरजेंसी है तो आप उससे पैसे निकलवा सकते हो। और मतलब सारे खर्चे आप ग्रोसरी वगैरह जो भी कुछ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। और 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको आपका जो परमानेंट होता है वो कार्ड आ जाता है, हमारा डेबिट कार्ड, अपने जो आपको एड्रेस दिया आपने उसके ऊपर। फिर आपको क्या करना है कि आपको एक होप कार्ड लेना है जो कि आप अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट में बहुत काम आता है। आपको बसेस में, ट्रेन में, एटी लोकल में, हर जगह वो कार्ड मतलब काम आता है। तो आपको एक वो कार्ड लेना है। उसके बाद आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई करनी है। वो कैसे करनी है कि आपको अपने फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर सीक, इंडिड वगैरह डाउनलोड करनी है, उनके थ्रू आपको अप्लाई करते जाना है। वो भी अप्लाई करो जैसे आप सुबह शाम, बट आपको 1 से 2 घंटे आप दिन में निकाल के अपना रेज्यूमे प्रिंट निकलवा के आप 1 बाय 1 सारे आपके लोकल पास में जो शॉप्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, कोई भी ग्रोसरी स्टोर्स है, उनमें बांट के आओ। क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी सारे जो स्टोर्स होते हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं लेते हैं कि उनको जो उनके पास विजिट करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है सिचुएशंस अभी की, मतलब बहुत सारे काफ़ी मतलब बंदे आ गए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी, वर्क वीज़ा वाले भी, तो उनके पास जॉब्स थोड़ी सी कम हो गई हैं। तो हमें खुद एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए कि आप अपने रिज्यूमे प्रिंट करवाओ इधर और आपके आसपास के एरिया में आप उनको बांट के आओ। क्योंकि मतलब अगर आपका लक अच्छा हुआ, उस टाइम मैनेजर आपको मिल गया, आपकी बात हो गई, वो उसी टाइम आपका इंटरव्यू ले लेगा अगर उनके पास वैकेंसी होगी तो, और विद इन 1 हफ्ते के अंदर आपको वो ज्वाइन करवा देगा सारे प्रोसेस के थ्रू। तो कभी कभी लक चल जाता है, हमें ये भी करना चाहिए। और घर बैठे ऑनलाइन भी सीक, इंडिड से एक स्टूडेंट जॉब पोर्टल भी आता है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हो आप। मतलब ऑल ओवर कहीं भी हर जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप ओपन वर्क वीज़ा पे आते हो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट की तरह आते हो तो। फिर आप यहाँ पे अगर स्टूडेंट पे आते हो तो आप अपनी सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आपने काम कर लिया तो आपको बाद में वो आपके जब आप अपना वीज़ा फाइल करवाओगे उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। बट जो आपका स्पाउस है वो ओपन वर्क वीज़ा पे आता है, वो ऑल ओवर न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो कहीं भी किसी के साथ भी काम कर सकता है। और कितने भी वेजेस पे, मीडियन हो गया, मिनिमम हो गया, या उससे ज़्यादा अगर कोई मिल जाती है आपको जॉब तो आप वो मतलब काम कर सकता है। और जो स्टूडेंट्स हो गए अपनी मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद, जो आपके वेकेशंस होती हैं या कोई पब्लिक हॉलीडे है उस पर फुल टाइम काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है उसके बाद आपको, जो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि मास्टर्स स्टूडेंट की पाथवे ऑफ रेजिडेंट है वो 6 पॉइंट है। आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट की, उसके बाद आपको मिले 5 पॉइंट। जब आपने 1 साल जॉब की उससे मिला आपको 1 पॉइंट। तो आप 2 साल के बाद ही स्ट्रेट आप अपनी रेजिडेंसी फाइल कर सकते हो यहाँ पे। बट जो वो आपको 1 पॉइंट वो मिलेगा वो आपको एक एक्रेडिट एम्प्लॉयर से मिलेगा जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है। वो आपका मीडियन वेज पे होना चाहिए और आपका एक्रेडिट एम्प्लॉयर होना चाहिए, जिससे कि आप अपना 1 पॉइंट कवर कर सको। और फिर जैसे ही आपका 3rd ईयर स्टार्ट होता है आप अपनी रेजिडेंसी फाइल कर सको। और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे वो 20 घंटे काम करके ये सब कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप आओ तो थोड़ा सा सेविंग करने की सोचो कि आपका 20 घंटे आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे मिनिमम 370-80 के अराउंड आपकी पे आएगी। उसके अंदर आपका $200 से $250 आपका रेंट चला जाता है, $50 से $60 आपके ग्रोसरी में निकल जाते हैं, $20 से $30 आपके ट्रांसपोर्ट में निकल जाते हैं। तो वो मतलब उसमें थोड़ा सा कि आप स्टार्टिंग के जो आपका पीरियड होता है उसमें ट्राई करो कि थोड़े से खर्चे कम करके आप अपनी सेविंग निकाल सको, ताकि आपको इन केस कोई इमरजेंसी हुई तो आप उसको यूज़ कर सकते हो।
और जो बाकी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि या क्या वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस कवर कर सकते हैं, तो वो जैसे आपकी मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ, आपके पास 1 महीने 2 महीने की आपकी छुट्टियाँ मिली, उस टाइम अपनी फुल टाइम जॉब करके आप अपनी फ़ीस कवर कर सकते हो उसके टाइम। क्योंकि जब जिस भी स्टोर्स में या कहीं भी आप काम कर रहे हो, आप अपने मैनेजर को बोलोगे कि भाई हमारी ऐसे ऐसे हमें फ़ीस कवर करनी है, हमें ज़्यादा आवर्स हो, 40 आवर्स वो आपको देंगे मिनिमम, और 40 से ज़्यादा भी कर सकते हो आप, 50 60 जो जितने भी आवर्स आपको मिले, क्योंकि उस टाइम पे आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, वो आपके पास लिमिटेशन नहीं होती कि इतने ही घंटे काम करने हैं, आप कितने भी घंटे काम कर सकते हो। तो उस पीरियड में आप जितना कवर करोगे, जितनी सेविंग करोगे, वो अपनी फ़ीस के लिए सेव हो जाएंगे, और उससे आप अपनी फ़ीस कवर कर सकते हो, अपने कॉलेज की फ़ीस भर सकते हो। और जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं वो, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जैसे पर सेमेस्टर आपका एक सेमेस्टर है, उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट है, तो आपके 8 असाइनमेंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ऐसा हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट के 3 असाइनमेंट भी ले लेते हैं, कोई एक भी ले लेता है और कोई 2 भी ले लेता है। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर और आपके टीचर के ऊपर कि वो कितने असाइनमेंट ले रहा है आपसे। कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, जस्ट आपको थोड़ी थोड़ी रिसर्च करनी होती है और आपके असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं। और बस इतना ही कि आप स्टार्टिंग के अंदर जो मतलब काम कर सकते हो 20 घंटे ही, किसी के साथ भी काम कर सकते हो। ट्राई करो कि आपकी जैसे आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, तो आप अपनी जो एक्रेडिट एम्प्लॉयर के लिए आपको जो जॉब चाहिए वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, और आपका ताकि आपको अच्छे से कम टाइम में आपको एक जॉब अच्छे से मीडियम वेज पे जॉब मिल जाए, जो आपका वीज़ा फाइल करवा सके, जिससे कि आप अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो 1 साल के बाद। तो ट्राई करो बस यही, क्योंकि मतलब जॉब सिचुएशन वैसे तो न्यूजीलैंड में अच्छी नहीं चल रही है अभी, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है और जॉब्स कम हो गई हैं। बट अगर आप खुद से एफर्ट लगाओगे तो ज़रूर आपको जॉब मिल जाएगी, 1 हफ्ते में भी, 1 महीने में भी, 2 महीने में भी, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस टाइप की जॉब ढूंढ रहे हो। आपको सपोज़ किसी वेयर हाउस में, किसी ग्रोसरी स्टोर में ढूंढनी है, तो वो आपको 15 से 20 दिन में मिल जाएगी। बट आपको एक अच्छी अपनी फील्ड की जॉब चाहिए, तो उसमें 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए, कितने वेजेस पे चाहिए, तो और कितने मतलब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, कैजुअल चाहिए। तो वो सब इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पार्ट टाइम परमानेंट भी होती है और एक कैजुअल जॉब्स भी होती है। कैजुअल जॉब्स में क्या होता है कि वो आपको ऑन कॉल बुलाते हैं, वो आपकी फिक्स नहीं होती है। हफ्ते में आपको 1 दिन भी बुला सकते हैं, वो 2 दिन भी बुला सकते हैं। बट आप स्टूडेंट हो तो मतलब कैजुअल जॉब में आप 20 घंटे, वो ज़रूरी नहीं कि आपको 20 घंटे देंगे ही देंगे, बट जो परमानेंट पार्ट टाइम होते हैं उसमें आपको वो 20 घंटे दे देते हैं। अगर आपकी मैनेजर से अच्छी बनती है और आपका काम अच्छा है, सब चीज़ें, तो आपको 20 घंटे दे देंगे। बट कैजुअल में ऑन कॉल होती है, किसी दिन वो फ्री हुए, उनको ज़रूरत हुई 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, तो आपको बुला लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस यही एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ होती है। यहाँ के अंदर आने के बाद अपनी जॉब्स ढूंढो, अपना रेंट निकालो, असेसमेंट, अपनी जो असाइनमेंट्स है वो बना के दो। और बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।